बच्चों, हम चैप्टर नंबर 2 को कंटिन्यू कर रहे हैं। मैंने आपको टाइप्स ऑफ टीथ तक पूरा एक्सप्लेन कर दिया था कि 4 टाइप ऑफ टीथ होते हैं, इंसीजर, सीजर, मोलर और प्रीमोलर। पहले प्रीमोलर फिर मोलर। ठीक है, अब है टॉपिक टूथ केयर। तो आपको अपने दांतों की देखभाल कैसे करनी है? कैसे करनी है अपने दांतों की देखभाल? सबसे पहले 2 बार ब्रश करना है। ठीक है, 2 टाइम्स ब्रश करना है। और फिंगर से मसाज करना है गम्स के ऊपर, अपने मसूड़ों के ऊपर। और ब्रशिंग करने के बाद रात को कुछ भी खाना नहीं है ब्रश करने के बाद। ठीक है, और चॉकलेट्स वगैरह ये सारी चीज़ें कम खानी तो है लेकिन कम खानी है। बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म खाने को अवॉइड करना है। ओके, और ब्रश अच्छे से डेली करना है जिससे कोई स्मेल नहीं आए, नहीं तो बैड स्मेल आने लगती है मुंह में से। और डिजीज़ भी हो सकती हैं, आपको स्टमक खराब हो सकता है, आपका पेट खराब हो सकता है। और अगर आप ब्रशिंग नहीं करोगे, अपना मुंह साफ नहीं करोगे ब्रश, तो क्या होगा, बैक्टीरिया और माइक्रोब्स आपके दांतों को खराब कर सकते हैं, कैविटीज बन सकती हैं और उससे आपको ब्लड आ सकता है दांतों में, गम आपके स्वेल कर सकते हैं, स्वेलिंग हो सकती है। तो ये सब चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। अपने दांतों की देखभाल बहुत अच्छे से करनी चाहिए, नहीं तो फिर आप क्या होगा, डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा और फिर तकलीफ हो सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है डाइजेशन ऑफ फूड। क्या टॉपिक है? डाइजेशन ऑफ फूड। फूड का डाइजेशन कैसे होता है? सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है फूड? सबसे पहले कहाँ जाता है फूड आपका? माउथ में। माउथ से आप लेते हो तो मुंह में क्या होता है कि जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, ये सलाइवा प्रोड्यूस करती हैं। हम अपने दांतों के थ्रू फूड को च्यू करते हैं और सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सीक्रेट करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, जिससे हमारा जो फूड है वो सॉफ्ट हो जाता है और हम उसे आसानी से निगल सकते हैं। फूड को निगलने के बाद फूड जाता है ऑसियोफेगस में। ऑसियोफेगस को हम फूड पाइप भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? फूड पाइप भी कहते हैं। फूड पाइप में जाने के बाद उसके बाद फूड जाता है स्टमक में, और स्टमक में जाने के, स्टमक क्या है? स्टमक एक जस्ट लाइक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्टमक में जाने के बाद फूड उसके बाद जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्टमक में क्या होता है कि डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस होते हैं और वो डाइजेस्टिव जूसेस फूड को डाइजेस्ट करते हैं। फूड डाइजेस्ट होने के बाद स्टमक में से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लंबी होती है, 22 फीट लॉन्ग होती है ये, और इसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे फूड में जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो सारे यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। उसके बाद फूड जाता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में। ओके, फूड जाता है फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। ये देखो, ये है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में जो वाटर होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद बचा हुआ जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस होती है। यानी कि सबसे पहले क्या होता है कि हमने फूड अपने मुंह में रखा, हमने च्यू किया, च्यू करने के बाद सलाइवा प्रोड्यूस हुआ सलाइवरी ग्लैंड से। सलाइवरी ग्लैंड्स से प्रोड्यूस होने के बाद सलाइवा सॉफ्ट हो गया, फूड गया फूड पाइप में, यहाँ से गया स्टमक में। स्टमक में डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होते हैं जिससे फूड डाइजेस्ट होता है। उसके बाद ये जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में सारे न्यूट्रिएंट्स फूड के एब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड के थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू। उसके बाद और ये जो पैंक्रियाज और गॉल ब्लैडर और लिवर है ये भी ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं फूड को। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जाता है फूड लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा डाइजेशन फूड का चलता है। तो अब आपको न्यू वर्ड्स अपनी कॉपी में नोट करने हैं और एक्सरसाइज में
नेक्स्ट टाइम कराऊंगी। ठीक।